हेलो दोस्तों, आप सबको मॉनिटर क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोग को इसमें बताएंगे रेशियो को किस प्रकार से अमाउंट में हम विभाजित करते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपको रेशियो दिया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो का मान जो है 10 रेशियो 2 रेशियो 3 है। और आपको दोस्तों मान लीजिए दे दिया गया है टोटल अमाउंट 120 रुपया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान दिया गया है 10 रेशियो 2 रेशियो 3 और टोटल अमाउंट आपको 120 रुपया है। इस 120 रुपये को अगर हमें जो है इस रेशियो के फॉर्म में बांटना है दोस्तों, ए का हिस्सा कितना पड़ेगा, बी का हिस्सा कितना पड़ेगा और सी का हिस्सा कितना पड़ेगा, यही आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बात यह है कि जैसे अगर हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 व्यक्ति हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये 10 व्यक्ति हैं और इस 10 व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ पर 20 टॉफ़ी दिया गया है। कह दिया जाए इस 10 व्यक्ति में इस 20 टॉफ़ी को आप बांटिए, तो ये बताइए प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा कितना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन 10 को आप जोड़ देंगे, कहेंगे कि ये 10 व्यक्ति हैं, तो 10 से हम क्या करेंगे, इसमें डिविजल कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा कितना, 2 टॉफ़ी। तो मतलब ये है कि प्रत्येक का हिस्सा यहाँ पर दोस्तों कितना टॉफ़ी पड़ा, 2 टॉफ़ी पड़ा। तो बात वही यहाँ पर भी आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपसे बात वही यहाँ पर भी कह रहा है कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का मान दिया गया है और टोटल अमाउंट 120 रुपये है। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना हिस्सा किसका पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, इस रेशियो को आप जोड़ दीजिए, 10 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो को जोड़ेंगे, 10 2 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 3 2 5 10 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब आपको बांटना होगा तो यहाँ पर देना क्या पड़ेगा, यक्स। जब आपको बांटना होगा देना क्या पड़ेगा, यक्स। तो यक्स दिए हैं तो आपका मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 यक्स। 15 यक्स बराबर, और अमाउंट कितना दिया गया है दोस्तों, 120 रुपये में बांटना है। तो यक्स का मान कितना निकल जाएगा, 15 8 120, 15 8 कितना हो जाएगा, 120। अब कहा जाए ए का अमाउंट बताइए कितना है। तो 10 तो पहले से है, यक्स का मान यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 8। 10 × 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, 10 8 80, कितना हो जाएगा, 10 8 80। कहा जाए दोस्तों बी का रेशियो का मान बताइए कि इसको कितना हिस्सा पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 × 8 मान है, कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर बात की जाए इसका मान कितना पड़ेगा, तो 3 है इंटू यक्स, यक्स का मान 8 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। मतलब कि यहाँ पर 10 80 रेशियो 16 रेशियो 24, मतलब ए का हिस्सा कितना पड़ा है, 80 रुपया पड़ा, बी का हिस्सा कितना पड़ा, 16 रुपया पड़ा, सी का हिस्सा कितना पड़ा, 24 रुपया पड़ा। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग भी लगा कर बताएंगे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए रेशियो का मान इतना है, बी रेशियो का मान इतना है, सी रेशियो का मान इतना है और टोटल ऑरेंज संतरों की संख्या 100 ऑरेंज दिया गया है। तो कह रहा है ए बी और सी को कितना कितना संतरा हिस्सा पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ऐसा बात है तो इनको करेंगे ऐड करने के लिए देंगे क्या, यक्स, देंगे क्या, यक्स। तो हो जाएगा 5 3 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो गया दोस्तों। और टोटल ऑरेंज कितना दिया गया है, 100। तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 यक्स बराबर कितना संतरा है, 100 संतरा है। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 10 10 में 100 आ जाएगा 10 संतरा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका किस हिस्सा कितना पड़ेगा। तो 5 × कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका आ जाएगा 50 संतरा। इसका हिस्सा कितना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 × यक्स, यक्स का मान कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। इसका मान कितना पड़ेगा, तो 2 × यक्स, यक्स का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 20। मतलब ये है कि ए को संतरा कितना मिलेगा, 50, बी को कितना मिलेगा ऑरेंज, 30, यहाँ पर सी का ऑरेंज कितना मिलेगा, 20। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं और टोटल
जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका 100 होगा। देखिएगा 50 और 30 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 80, 80 में 20 आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 संतरा आपका निकल कर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यह कंफर्म हो गया कि 100 संतरे को बांटा जाएगा तो ए का हिस्सा 50 पड़ेगा, बी का हिस्सा 30 पड़ेगा और सी का हिस्सा कितना पड़ जाएगा 20 संतरा पड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चनों पर चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि A/B का मान जो है 7/9 और B/C का मान 5/7 तो A/C क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर A/B का मान इतना दिया गया है, B/C का मान इतना दिया गया है, तो कह रहा है आपसे A/C का मान बताइए। तो हम इसको पहले ही आपको वीडियो में बता रखे हैं किस प्रकार से निकाला जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा मेथड क्या है दोस्तों, A/B/C का मान ज्ञात करने के लिए A के नीचे A का वैल्यू 7 हो जाएगा, B के नीचे B का वैल्यू 9 हो जाएगा, फिर B के नीचे B का वैल्यू 5 है तो B के नीचे B का वैल्यू 5 हो जाएगा, C के नीचे C का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 9। इस यहाँ पर ये बचा हुआ है तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अगर नहीं देखें दोस्तों पहला वीडियो जाकर देखिएगा, वहाँ पर हम अच्छे समझा रखे हैं। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, अगर कोई कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 7 पची कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, 9 पची कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 45 हो जाएगा, और 9 सत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 45/63 कह रहा है A/C का मान। तो A/C का मान कितना हो जाएगा 35/63। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 35/63। तो 7 पचे 35 और 7 9 63। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A/C का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 9 63, 5/9 दोस्तों पहले वाले में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है यदि x = 1/3y और y = 1/2z तब x/y/z किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन इतने बराबर इतना, y बराबर इतना दिया गया है, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, x है, यहाँ पर y है, इसके गुणे में है, तो y इसके गुणे में है, यहाँ पर आएगा दोस्तों भाग हो जाएगा, तो x/y का मान कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पर दोस्तों अगर इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर z क्या है गुणे में, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो y/z = कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। अब कहा जाए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा जाए x/y/z का मान, तो x के नीचे x 1 हो जाएगा, y के नीचे y का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ पर y के नीचे y की वैल्यू 1 हो जाएगा, z के नीचे z का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये स्थान खाली है 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये स्थान खाली है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मिलेगा उसको काटेंगे, जो नहीं मिल रहा है मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/3/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3/6 आपका सी वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो x/y/z का मान कितना हो जाएगा 1 3 और 6 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कह रहा है दोस्तों यदि x/y = 3/1 हो तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान है क्वेश्चन, केवल यहाँ पर दिमाग का बात है। देखिए x का वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पर ये है दोस्तों, और बात किया जाए y के वैल्यू तो यहाँ पर ये है दोस्तों। तो x के स्थान पर x का वैल्यू, y के स्थान पर y का वैल्यू, x का स्थान पर x का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस y के स्थान पर y का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया गया है x का, फिर x के स्थान पर दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर दोस्तों 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस का 1 का क्यूब दोस्तों 1 ही आएगा, बराबर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा 27, प्लस का 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 27 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 27 + 1 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा दोस्तों। अब इस वैल्यू को हम 2 से काट देते हैं, 2 × 2 और 2 × 3 6 दोस्तों। यहाँ पर कटने के बाद कितना हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 8,
यहाँ पर जाएगा दोस्तों 13 बराबर 14, तो मतलब इसको बराबर कहे या अनुपात कहे दोस्तों, तो हो जाएगा 13 रेशियो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये पहला वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 रेशियो 14। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है दोस्तों रुपया 1240 के धनराशि को A, B और C में विभाजित किया गया है, जिसे A और B की राशि का अनुपात 6:5 है और B व C की राशियों का अनुपात 10:9 है, तो C का हिस्सा ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, A रेशियो B का अनुपात 6:5 दिया गया है, B रेशियो C का अनुपात 10:9 दिया गया है दोस्तों, और C का हिस्सा पूछ रहा है। आपको टोटल अमाउंट दे रखा है 1240। अभी भी हमने आपको यहाँ पर बेसिक में समझाया था दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब की बार आपको यहाँ पर दे रखा है A B फिर B C का। चलिए पहले यहाँ पर रेशियो को बराबर करते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C, A के नीचे A का वैल्यू 6 हो जाएगा, B के नीचे B का वैल्यू 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर B के नीचे B का वैल्यू 10 हो जाएगा, C के नीचे C का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं, 5 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, जो मिल रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। उसके बाद बाकी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, 10 एक अन्नम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 एक अन्नम 9 हो जाएगा दोस्तों। तो 12 रेशियो 10 रेशियो 9 आपका आ रहा है। तो यहाँ पर देते हैं यक्स, क्योंकि हमने आपको इससे पहले बेसिक समझा रखा है कि इस संख्याओं को जोड़ेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो 12 10 कितना हो जाएगा 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 31। आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 31 यक्स इक्वल टू कितना दिया गया है दोस्तों 1240। ध्यान दीजिएगा 1240। तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 31 है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 31 चौका 124 हो जाएगा दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। काटने के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों C का हिस्सा कह रहा है, C को देखते हैं कहाँ पर है। C यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपका C है तो 9 और इंटू यक्स का मान कितना दिया गया है दोस्तों 40, 9 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 360। आपका आंसर कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 360 आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। इस प्रकार आप आंसर बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों जैसा क्वेश्चन आ चुका, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपने कहा था ना, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह क्या रहा है 3 संख्याओं का योग दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, लेकिन क्या है इन 3 संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 में 25 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों यक्स यहाँ पर भी था, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, तो इनका भी वर्ग होगा दोस्तों। ये भी हो जाएगा स्क्वायर में, ये भी दोस्तों हो जाएगा स्क्वायर में, ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा स्क्वायर में। अब इनका वर्ग योग कितना दिया गया 1862। तो इनको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25 और 9, 25 5 30, 30 4 34, 34 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 38। यहाँ पर हो जाएगा 38 यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1862। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू 1862 भागे हो जाएगा 38। तो चलिए दोस्तों 1862 में हम 38 से भाग देते हैं। तो 1862 भागे करते हैं 38। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यहाँ पर दोस्तों 4 बजाएगा, 4 चौक 16, 8 चौक कितना हो जाएगा 8 चौक हो जाएगा 32, 3 2 हो जाएगा दोस्तों, और 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। घटेगा आ जाएगा 4 2 6। यहाँ पर दोस्तों इसको घटाएंगे तो 3 38 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर बार कितना जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 32, 4 9 36, 4 9 36, 9 बार दोस्तों जाएगा। यहाँ पर 9 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 9 72 का 2, और 9 8 9 27, 27 और 7 34 हो जाएगा, 27 7 34 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये तो हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, आपका आ जाएगा कितना 49। मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 49। तो यक्स बराबर कितना आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 7।
7 आ जाएगा दोस्तों। बात कर रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो देखते हैं इसमें से सबसे छोटी कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए सबसे छोटी आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, कितना है देखिए 2x, क्योंकि 3x ये ज़्यादा है, 2x ये छोटा है, 5x ये बड़ा है सबसे। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू x का वैल्यू कितना दिया गया है 7, हो जाएगा कितना 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 14। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए थैंक यू।